गाइज वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम दो कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे लिस्ट के। तो सबसे पहले हम जानेंगे इन कीवर्ड कैसे यूज करते हैं लिस्ट में, और उसके बाद हम लिस्ट को कंपेयर करने का तरीका जानेंगे कि हम लिस्ट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं इन कीवर्ड क्या होता है, इन कीवर्ड यूज क्यों करते हैं हम लिस्ट में। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ यूजर नेम नाम का। यूजर नेम में मैं सबसे पहले डालता हूँ हर्ष05 और उसके बाद मैं डालता हूँ यश27। ये हमारा यूजर नेम है। और अगर हमें इसमें से चेक करना है कि हर्ष05 प्रेजेंट है या नहीं, तो हम उसे कैसे चेक करेंगे। हम उसे इफ स्टेटमेंट लगा के इफ हर्ष05 इन यूजर नेम, सिंपली हमें ये करना पड़ेगा और हम यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। हमें इससे पता चल जाएगा कि हर्ष प्रेजेंट है या नहीं। तो हम यहाँ करते हैं प्रिंट योर पासवर्ड इज abc@123#। ओके, और यहाँ पे एल्स ब्लॉक में हम लिखते हैं प्रिंट You are not Harsh। ओके, और अब मैं इसे अगर सेव करके रन करूं, पाइथन यूनिट 6, ये देखिए हमारे पास आ चुका है योर पासवर्ड इज abc@123#। और मैं अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखूं जो इस लिस्ट में है ही नहीं, जैसे मैं यहाँ पे HAR बस लिखता हूँ जो कि ये लिस्ट में नहीं है, तो हमारे पास आ गया यू आर नॉट हर्ष। तो आई होप आपको इन कीवर्ड का मतलब समझ में आया होगा। इन कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ चेक करता है कि ये वाला जो आइटम है वो इस लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं। और इस कोड में काम कैसे हो रहा है, इस कोड में सबसे पहले एक लिस्ट बना है। लिस्ट में दो यूजर नेम है, हर्ष और यश नाम का, और उसके बाद हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगा के चेक कर रहे हैं कि हमारा HAR प्रेजेंट है यूजर नेम में। इन कीवर्ड वही काम करता है, अगर प्रेजेंट होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा और अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा ये प्रिंट होगा। और हम यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट के अलावा और भी कई सारे लाइन लिख सकते हैं, जितने भी लाइन के कोड चाहे हम लिख सकते हैं। तो ये था इन कीवर्ड। अब हम बात करते हैं लिस्ट कंपैरिजन की। लिस्ट को कैसे हम कंपेयर करें। अगर हमारे पास दो लिस्ट है, num1 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ओके, और अगर मैं एक और लिस्ट बनाया num2 और उसमें मैंने लिस्ट में पास किया 2, 3, 4, 5, 6, और अगर मैं अब इन दोनों लिस्ट को कंपेयर करना चाहता हूं तो मैं उसे दो तरीके से कर सकता हूं। मैं एक तो डबल इक्वल्स टू लगा के कर सकता हूं और एक मैं इस कीवर्ड को यूज करके कर सकता हूं। ये दोनों का मतलब क्या है मैं अभी आपको बताता हूं, ये दोनों काम क्या करते हैं। मैं अगर प्रिंट करवाऊं प्रिंट num1 डबल इक्वल टू num2, तो आप गैस कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। मैं इसे सेव करके अगर रन करूं तो ये देखिए हमारे पास आंसर फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया? फॉल्स इसलिए आया क्योंकि इस लिस्ट के अंदर का आइटम सेम नहीं है इस लिस्ट के अंदर के आइटम से। अगर मैं इसे सेम टू सेम ऐसा लिस्ट बनाऊं num3 नाम से, और अब मैं num1 और num3 को कंपेयर करूं तो आप गैस कीजिए आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा ट्रू। ये देखिए हमारा ट्रू आंसर आया। तो डबल इक्वल टू चेक करता है कि ये लिस्ट के आइटम इक्वल हैं या नहीं। इन दोनों लिस्ट के आइटम इक्वल हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे इक्वल टू ट्रू आ चुका है। पर अब हम लिस्ट को कंपेयर करते हैं इज ऑपरेटर को यूज करके। इज ऑपरेटर इज इक्वल टू से डिफरेंट क्यों है मैं ये भी बताऊंगा आपको। तो चलिए मैं यही वाला ऑपरेशन वापस से करूं इज ऑपरेटर के साथ में, तो हमारा क्या आएगा आउटपुट, प्रिंट num1 इज num2 num3। ओके, अगर मैं इसे सेव करके अगर रन करूं तो ये देखिए हमारे पास फॉल्स आंसर आया है। फॉल्स क्यों आया है? num1 एक अलग वेरिएबल में स्टोर है और num3 एक अलग वेरिएबल में स्टोर है। इज ऑपरेटर क्या चेक करता है? इज ऑपरेटर चेक करता है कि मेमोरी लोकेशन में num1 और num3 सेम है। मतलब क्या num1 जो मेमोरी में है वही मेमोरी में num3 है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग डिफाइन किया है, तो इन दोनों की अलग अलग मेमोरी बनी है। तो हमारा num1 और num3 अलग अलग मेमोरी में है। लेकिन मैं अगर एक
4 नाम का वेरिएबल बनाऊं और उसको असाइन करूं num1 से, और अब मैं इसे सेव करूं और यहाँ पे num1 और num4 को इज ऑपरेटर से कंपेयर करूं, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। ये देखिए, हम सेव करके अगर रन किया तो ये देखिए हमारे पास ट्रू आंसर आया है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इज ऑपरेटर मेमोरी लोकेशन में जाके चेक करता है कि num1 और num4 सेम मेमोरी में है। अगर सेम मेमोरी में है तो इज ऑपरेटर ट्रू प्रोवाइड करेगा, और अगर दोनों लिस्ट के आइटम सेम हो लेकिन वो लिस्ट अलग अलग जगह में मेमोरी में एलोकेट हो तो भी आंसर हमारा फॉल्स आएगा। और इज इक्वल टू क्या काम करता है, इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को चेक करता है कि ये जो लिस्ट के वैल्यू हैं वो ये लिस्ट के वैल्यू के बराबर है या नहीं, तो उसके हिसाब से ट्रू या फॉल्स आउटपुट करता है। तो आई होप आपको इज ऑपरेटर और इज इक्वल टू ऑपरेटर समझ में आया होगा, लिस्ट में हम कैसे यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हमने सबसे पहले इन कीवर्ड के बारे में सीखा। इन कीवर्ड क्या करता है, इन कीवर्ड किसी भी लिस्ट में कोई आइटम प्रेजेंट है कि नहीं हमें वो चेक करके बताता है। जैसे हमारे यूजर नेम एक वेरिएबल था और उस वेरिएबल में ये दोनों यूजर नेम थे, और अगर हमें चेक करना है कि ये वाला यूजर नेम हमारे लिस्ट में है कि नहीं, अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप इन ऑपरेटर को यूज करके कर सकते हैं। और अगर आपको लिस्ट कंपेयर करना है तो आप इन दोनों ऑपरेटर को यूज करके कर सकते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू और सेकंड है इज ऑपरेटर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगले लेक्चर से लिस्ट और लूप इन दोनों एक दूसरे के साथ कैसे काम कर सकते हैं हम वो देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट।